नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर हाजिर हूँ अपना वीडियो नंबर लेक्चर 4 लेके। मैं यहाँ पे लेक्चर नंबर इसीलिए लिखती हूँ कि आप पीछे जा सकें, उसको देख सकें और आप उसको सीक्वेंस में पढ़ सकें। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि नंबर 1 कौन सा था, नंबर 2 कौन सा था, इसीलिए मैंने वीडियो लेक्चर का नंबर भी डाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, ग्रहों का क्या लिंग है उनके बारे में, उनका वर्णनात्मक क्या अध्ययन करेंगे और वो कौन से दोष देते हैं या एक तरीके से कह लें कौन से तरह की बीमारियां देते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हर ग्रह का एक लिंग है, वो किस वर्ण में आता है और वो किस तरीके का दोष देता है। जैसे हम आ जाते हैं सूर्य एक अग्नि प्रधान ग्रह है, इसीलिए वो पित्त का दोष देता है ऑब्वियस। और सूर्य पुरुष ग्रह, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, सूर्य है राजा है तो पुरुष ग्रह, इसका वर्णों में इसको क्षत्रिय कहते हैं, या ये कहें कि जो रक्षा करने वाला तो सूर्य राजा ही होता है तो वो क्षत्रिय में ही आएगा। अब ऐसे ही आ जाते हैं हम चंद्रमा का लिंग हमारा स्त्री, वर्ण वैश्य, और ये हमको कफ दोष देते हैं। जो भी जितने भी कोल्ड कफ के दोष होते हैं वो सब हमको चंद्रमा ही देते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपको ठंडी से रिलेटेड बीमारी होती है वो आपको चंद्रमा ही देखना पड़ता है। ऐसे ही आ जाते हैं मंगल, फिर एक अग्नि प्रधान ग्रह है तो बट ऑब्वियस ये भी पुरुष हो गया और ये भी क्षत्रिय हो गया, क्योंकि मंगल भी भाई कह लीजिए या सेनापति कह लीजिए, वो आपकी रक्षा करता है तो क्षत्रिय। और ये कौन, सेम वही अग्नि से उत्पन्न होने वाला दोष पित्त दोष देता है। अब आ जाते हैं बुध बच्चा, तो उसको नपुंसक ग्रह की श्रेणी में डालते हैं। वैश्य उसकी वर्णात्मक अध्ययन में हम डालते हैं उसे वैश्य में। और ये एक ऐसा ग्रह है जो हमें तीनों तरह के दोष देता है या तीनों तरीके की बीमारियां देता है, जैसे चाहे पित्त से रिलेटेड हो, कफ से रिलेटेड हो या वायु से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की रिलेशन से आपका बुध अगर ग्रह अफेक्टेड हो तो वो आपको तीनों तरीके की बीमारियां दे सकता है। जैसे अगर आपका मान लेते हैं लग्न आपका बुध का है या फिर लग्न पे आपके बुध का ही एफ्लिक्शन है, बुध का उस पर प्रभाव है, तो आपको वो बीमारी हो सकती है कोई भी। तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आप पहली बार ठीक नहीं हो रहे तो आपको सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एकदम से आपकी जिसे कहते हैं दवाइयाँ चेंज करी जाएँ तो आप ठीक होने लगें, क्योंकि आपके ऊपर एफ्लिक्शन बुध का प्रभाव पड़ रहा है। और बुध कोई भी तीनों तरीके की बीमारी दे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपकी किस तरीके की बीमारी हो रही है। ऐसे ही आप गुरु पे आ जाए, गुरु पुरुष ग्रह है लिंग में और ब्राह्मण, बट ऑब्वियस आपको शिक्षा देने वाला ग्रह, ज्ञान देने वाला ग्रह तो ब्राह्मण नहीं आएगा। ब्राह्मणों का काम ही होता है ज्ञान देना, और ये प्रोड्यूस करते हैं कफ, ये कफ के ग्रह हैं। अब आ जाते हैं शुक्र पे, शुक्र हमारा स्त्री ग्रह है, ये भी ब्राह्मण, क्योंकि शुक्राचार्य, तो ये भी हमें शिक्षा देने वाला ग्रह ब्राह्मण। शुक्र हमको वायु का भी विकार देते हैं और कफ का भी विकार देते हैं। कफ का तो है ही, चलो शुक्र जल के कारक हैं, जल का इनको क्या नाम है आधिपत्य मिला हुआ है, तो कफ तो समझ में आता है, लेकिन वायु थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। मगर जब भी आपको जल को देखना रहता है तो हम जैसे चंद्रमा के पास जाते हैं वैसे ही शुक्र के पास भी जाते हैं। ऐसे ही जब वायु का विकार होता है तो आपका शनि से भी हो सकता है और आपका शुक्र की वजह से भी हो सकता है। तो शुक्र हमको वायु और कफ दोनों तरीके के ही विकार देते हैं। अब आ जाते हैं शनि पे, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो सैटर्न पे। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं ग्रहों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगी, मगर मैं भूल जाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से मैं दोनों ही बोलूँ। तो शनि यानी सैटर्न, तो ये एक नपुंसक ग्रह है जिनको शूद्र की श्रेणी में डालते हैं। शनि ही नहीं, राहु और केतु को भी हम शूद्र की ही श्रेणी में डालते हैं, क्योंकि उनको सेवा करने वाले ग्रहों में डालते हैं। तब सेवा करने वाले ग्रह पुराने ज़माने में जाएं तो वो शूद्र कहलाते थे। तो शनि नपुंसक ग्रह, उनको शूद्र की श्रेणी में डाला गया। शनि भी वायु विकार देते हैं। अब आपको देखना हो कि इस कुंडली में, जैसे मैं बना देती हूँ ये कुंडली, तो हमें इस कुंडली में, जैसे कुंडली है, हमें कुंडली है तो हमें अगर किसी भी तरीके की बीमारी है, किसी भी तरीके की बीमारी से हम लेट्स से शॉर्ट टर्म बीमारी की बात कर रहे हैं तो हमें 6th हाउस देखना होता है। 6th हाउस
और लॉन्ग टर्म तो 8th हाउस देखना है, आपको पता ही है। तो अब हमें जैसे देखना है अपना रोग, तो हम यहाँ देखेंगे, इस भाव को देखेंगे। इस भाव पे किस ग्रह का एफ्लिक्शन है वो डिसाइड करेगा कि हमें पित्त है की बीमारी है, कफ की बीमारी है, या त्रिदोष बुद्धि हमारे लेके बैठे तो उन्हीं को होगा। अब यहाँ पे अगर शनि से रिलेटेड हो गया तो हमें वायु की बीमारी हो सकती है। अगर हमारा मंगल से रिलेशन हो गया तो हमें पित्त की बीमारी हो सकती है। अगर हमारा चंद्रमा से रिलेशन हो गया तो हमें कफ की बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से हमें भाव कौन से देख रहे हैं, या तो 6 देखेंगे या 8, जिस तरीके की बीमारी हो, शॉर्ट टर्म हो तो 6, लॉन्ग टर्म हो तो आपका 8। बताएंगे आपको, यही बताएंगे आपको कौन, देखिए बताएंगे आपको कौन, बताएंगे आपको लेट्स भाव बताएगा, है ना, आपको ग्रह बताएगा। अब भाव बता दिया 6 हाउस, ग्रह कौन बता रहा है, ग्रह कौन बता रहा है, इसमें से कौन सा ग्रह है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। ग्रह बताएगा, फिर आपको कौन बताएगा, राशि बताएगी, क्योंकि राशियों को भी तो देखना पड़ेगा। मैं अभी राशियों के बारे में मैं आपको आगे ही बताऊंगी कि कौन सी राशि किस प्रकार का आपको दोष देती है। ऐसे ही और कौन बताएगा, नक्षत्र बताएगा। नक्षत्र भी बताते हैं कि आपको किस तरीके की बीमारी होगी। तो भाव बताएगा, ग्रह बताएगा, राशि बताएगी, नक्षत्र बताएगा, ये सब मिलके आपको बताएंगे कि आपको किस तरह की बीमारी हो सकती है और वो कैसे या कितने समय में ठीक हो सकती है, कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, वो आपको यही बताएंगे। तो ये रहा आपके ग्रह, ये रहे उनके लिंग, ये रहे उनके वर्ण, और ये उनके द्वारा दिए जाने वाले दोष। आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। आप एक कॉपी बना लें, उसमें आपने जैसे कहते हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 के हिसाब से लिखते जाएं और उसको अपने माइंड में रिकॉल करते जाएं। तब आगे जब आप प्रेडिक्शन करना चालू करेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। अगर ये सब आपको नहीं याद में रहा तो आपको प्रेडिक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप इस सबको कहीं एक जगह राइट करते जाइए। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली की विवेचना करेंगे। एक स्मॉल अमाउंट होता है, वो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना होता है, उसके बाद हम आपकी कुंडली की विवेचना कर देते हैं। वॉइस कॉल पे भी करते हैं, वीडियो कॉल पे भी करते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगेगा आप कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप करें। नमस्कार मित्रों।